आज निशिकांत सिन्हा वही किया कि 5 साल बोला नहीं, पहले समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करके दिखाया। तब आज आप लोग पूछ रहे हो तो निशिकांत सिन्हा बोल रहा है क्योंकि आप पूछ रहे हो। उसके पहले निशिकांत सिन्हा कभी भी ये नहीं बोला या कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाला कि निशिकांत सिन्हा ने हर साल 20 बच्चे 30 बच्चे को पढ़ाई का खर्चा उठाता है, बच्चे को गोद लेता है, धर्मशाला बनवाया, हॉस्टल बनवाया। कहीं भी आप 2019 से मैं काम कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, मैंने कभी बोला ही नहीं है कि मैं अपने समाज के लिए करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि 2025 लोग विधानसभा का इलेक्शन है इसलिए आप ये सब कर रहे हो। तो इलेक्शन तो 2024 में अपना लोकसभा में भी हुआ था, तो उस टाइम भी मैं अपना ब्रांडिंग कर सकता था। उस टाइम भी हमारे समाज के जितने भी प्रत्याशी थे, हर प्रत्याशी को हमारा समाज मजबूत हो, तो इसके लिए मैं हर प्रत्याशी के पास गया और तन मन धन से सभी को मैंने मदद किया। जो उद्देश्य उनका है वही उद्देश्य हमारा है कि किसी भी तरह कुशवाहा समाज को आने वाले समय में एक मजबूत समाज बनाना है और एक सशक्त समाज बनाना है। सम्राट चौधरी तो कहते हैं ना कि कुशवाहा समाज का एक खून बहा तो कतरा कतरा मेरा बह जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुशवाहा समाज की हत्याएं हो रही या नहीं हो रही, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यात्रा के बाद क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? पहले तो 3 महीना यात्रा होगी, अपने समाज के लोगों से मिलेंगे, लोगों के विचार को समझेंगे, लोगों को समस्या को सुनेंगे। अगर समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे समाज को लीड करने के लिए कोई नया विकल्प आने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, कोई पढ़े लिखे आपके जैसे युवा को लाने की ज़रूरत है, तो समाज अगर बोलेगी कि हमें राजनीति में आनी चाहिए तो मैं आऊँगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले नेताओं का यात्रा का दौर शुरू है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या अन्य नेता हो, वो लगातार बिहार में यात्रा पे जा रहे हैं ताकि 25 के विधानसभा चुनाव में बेहतर सीट प्राप्त करे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन सके। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पे हैं और अब देखिए कुशवाहा समाज से आते हैं निशिकांत कुशवाहा, वो भी जन आशीर्वाद यात्रा पे निकलने वाले हैं। क्या मकसद है, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार पर। थैंक यू। क्या कहेंगे आप जिस यात्रा को लेकर के बिहार में निकलने जा रहे हैं उसको लेकर के? सबसे पहले ये जन आशीर्वाद संवाद यात्रा है जो कि अपने समाज को हर क्षेत्र में आने वाले समय में एक मजबूत समाज बनाना, एक सशक्त समाज बनाना, ताकि नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मैं अपने आप को, अपने समाज को कैसे बेहतर बनाऊं और जितनी बड़ी हमारी जो भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी कैसे मिले। जो जगदेव बाबू का विचारधारा था कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, तो वही विचारधारा को मैं आज फिर से जिंदा कर रहा हूँ। आप जिंदा करने की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पे वो कह रहे हैं विरासत बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विरासत बचाने में हमारे साथ हैं वही कुशवाहा है, बाकी जो नहीं है वो कुशवाहा समाज से नहीं आते हैं। इसको कैसे? बिल्कुल वो भी हमारे गार्जियन हैं, कुशवाहा के नेता हैं और नेता थे और नेता हैं भी। उनको जो कुशवाहा के लिए करना चाहिए था वो कर रहे हैं, पर जो हक या जिस जगह पे कुशवाहा को पहुंचना चाहिए था, जो इज्जत मिलनी चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अकेले उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि उनके साथ और भी हाथ उनको मिल जाए तो हो सकता है कि कुशवाहा समाज को जो मिलना चाहिए था उनका मिल जाएगा हक। तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी कुशवाहा के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम भी आने वाले समय में कुशवाहा समाज के लिए ही काम करने वाले हैं। हो सकता है कि हम उनका साथ भी दे, दो हाथ मिल जाए तो अपना कुशवाहा समाज और भी मजबूत हो सकता है, या तो हो सकता है वो हमारा भी साथ दे सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य उनका है वही उद्देश्य हमारा है कि किसी भी तरह कुशवाहा समाज को आने वाले समय में एक मजबूत समाज बनाना है और एक सशक्त समाज बनाना है। किस तरह का मजबूती चाह रहे हैं आप? हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। जैसे शिक्षा के ऊपर मैंने सोचा था कि पहले कुशवाहा कोई भी समाज को मजबूत बनाना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने पिछले 5 सालों से शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, बच्चे को गोद लेना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाना शुरू किया, समाज के लिए धर्मशाला बनवाना शुरू किया। तो वहीं लगा कि जहाँ मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीतिक के ऊपर भी क्यों ना काम करे। इसलिए मुझे अपने समाज को मजबूत करने के लिए, जहाँ पे मैंने 5 साल शिक्षा के ऊपर काम किया, अब वही मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए
राजनीति के ऊपर काम करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं राजनीति के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं राजद में बात करें तो आलोक मेहता हैं, अभय कुशवाहा है। ये तमाम लोग तो कह रहे हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं। लग रहा है इन लोगों को आप रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले से राजनीति में जमे हुए हैं। तो देखिए, मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ। जो लोग समाज को मजबूत करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए आ रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन कितना योगदान दिया नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता। कोई 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहे हैं, पर ये तो सच्चाई है कि जो अपने हमारे समाज को मजबूत होना चाहिए था हर क्षेत्र में, वो नहीं हो पा रहा है। आज के समय मजबूत करने की तो छोड़, आप दूर की बात है, आज हमारे समाज के लोगों के हत्याएं हो रही। जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हमारे हाथ में कंट्रोल में, हम उसको तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूत करने की तो दूर की बात है। नहीं, सम्राट चौधरी तो कहते हैं ना कि कुशवाहा समाज का एक खून बहा तो कतरा कतरा मेरा बह जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुशवाहा समाज की हत्याएं हो रही या नहीं हो रही, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। वो तो हो रही है ना। कितना कतरा बहा रहे हैं कौन नेता कितना कतरा बहा रहे हैं अगर कुशवाहा समाज का बेटा का हत्या हो रही है तो इसका जवाब तो आप ही देंगे। तो बोलना और करने में तो फर्क है ना। तो हमें तो वैसा लीडर चाहिए जो बोले नहीं, जो करके दिखाए। आज निशिकांत सिन्हा वही किया कि 5 साल बोला नहीं, पहले समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करके दिखाया। तब आज आप लोग पूछ रहे हो तो निशिकांत सिन्हा बोल रहा है, क्योंकि आप पूछ रहे हो। उसके पहले निशिकांत सिन्हा कभी भी ये नहीं बोला या कहीं भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाला कि निशिकांत सिन्हा ने हर साल 20 बच्चे 30 बच्चे को पढ़ाई का खर्चा उठाता है, बच्चे को गोद लेता है, धर्मशाला बनवाया, हॉस्टल बनवाया। कहीं भी आप 2019 से मैं काम कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, मैंने कभी बोला नहीं है कि मैं अपने समाज के लिए करता हूँ। तो नेता और एक बिजनेसमैन में यही फ़र्क होता है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेसमैन हैं, राजनीति में आए, फिर से यहाँ भी राजनीति में भी बिजनेस उसी तरह का करके फ़ायदा हो और फिर यहाँ से। तो बोल रहा हूँ कि अगर मुझे राजनीति करना होता तो मैं जिस दिन से सोशल वर्क कर रहा था, समाज सेवा कर रहा था, उस दिन से मैं अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना शुरू करता 2019 से। लेकिन मुझे कभी राजनीति में आना ही नहीं था, मुझे अपना कभी ब्रांडिंग करना ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि 2025 लोग विधानसभा का इलेक्शन है इसलिए आप ये सब कर रहे हो। तो इलेक्शन तो 2024 में अपना लोकसभा में भी हुआ था, तो उस टाइम भी मैं अपना ब्रांडिंग कर सकता था। उस टाइम भी हमारे समाज के जितने भी प्रत्याशी थे, हर प्रत्याशी को हमारा समाज मजबूत हो, तो इसके लिए मैं हर प्रत्याशी के पास गया और तन मन धन से सभी को मैंने मदद किया। जितने भी हमारे समाज, चाहे कोई भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वो वीआईपी से थे, चाहे वो जदयू से थे, चाहे वो आपका सीपीआईएम से थे, चाहे आरजेडी से थे, चाहे अपना कोई भी एनडीए से थे, हर किसी को हमने किया मदद। यात्रा के बाद क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? पहले तो 3 महीना यात्रा होगी, अपने समाज के लोगों से मिलेंगे, लोगों के विचार को समझेंगे, लोगों को समस्या को सुनेंगे। जो समस्या मैं अपने पर्सनल लेवल पे समाधान कर सकता हूँ उसको मैं पर्सनल लेवल पे करूँगा। अगर समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे समाज को लीड करने के लिए कोई नया विकल्प आने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, कोई पढ़े लिखे आपके जैसे युवा को लाने की ज़रूरत है, तो समाज अगर बोलेगी कि हमें राजनीति में आनी चाहिए तो मैं आऊँगा। अदरवाइज जैसे मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, वैसा ही मैं बिजनेस अपना कंटिन्यू करूँगा। और जैसे मैं समाज सेवा पहले कर रहा था, वही समाज सेवा मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे राजनीति में आनी होगी तो मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए आऊँगा। बिल्कुल। तो मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए राजनीति में नहीं आऊँगा, समाज के इंटरेस्ट के लिए मैं राजनीति में आऊँगा और शिक्षा पे खास करके विशेष ध्यान दूंगा। वहीं पे जिस तरीक़ा से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं हमारे समाज का जरा सा भी खून बहा तो कतरा कतरा बहा देंगे, इसको लेकर के भी कह रहे हैं कि सिर्फ वो कहते हैं, किए कितना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।